हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आप ही सबका स्वागत है एवरीडे विद भगवत गीता की सीरीज में। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक पे भगवत गीता 1.30 पे चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता के श्लोक के सुनने से तथा पठन करने से हमारे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो भगवत गीता के श्लोकों को आप भी दोहराए करें। हम विद मीनिंग आपको फोटोज भी भेजते हैं, टेक्स्ट भी भेजते हैं। तो आइए पठन करते हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। नाचे शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कहते हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे केशव। प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने अधीरे के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण अर्जुन को आत्मस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति आध्यात्मिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसे मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बताते हैं, वायम द्वैत इहाभि निवेशेता सिहात। ऐसे भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होते हैं जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होंगे। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। जब मनुष्य को अपने आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परम आत्मा में रुचि नहीं होती। श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य के वास्तविक स्वार्थ को विष्णु तथा कृष्ण में ही नियत है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो आप अगर इस भगवद गीता के श्लोक में देखिए और पिछले श्लोक में देखिए, अर्जुन पूरी तरह से भौतिक आसक्ति के कारण अभी टेंशन में, डिप्रेशन में है, परेशान है, कुछ सोच नहीं रहा है। डिसीजन मेकिंग अर्जुन का बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली थे कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी उनके सामने उपस्थित थे। अब सोचने की बात तो ये, भगवान उसके साथ साक्षात खड़े थे, परंतु फिर भी अर्जुन को रियलाइजेशन नहीं थी कि साक्षात कृष्ण भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक मेरे साथ खड़े हैं, परंतु फिर भी शोक कर रहे हैं। अब सोचिए हमारे लिए कितना कठिन होगा कि भगवान को समझना। हालांकि भगवान तो हमारे समक्ष खड़े नहीं हैं, गुरु के रूप में संसार में आते हैं, भगवत गीता के रूप में संसार में आते हैं, परंतु अर्जुन को इस एनवायरमेंट में ढालने का कारण यही था भगवान का कि अर्जुन इस भौतिक आसक्ति में, जैसे हम भी हैं, उसके मोहित होने के बाद इस आसक्ति को कैसे कृष्ण के वचन सुनने के बाद अपने आप को निकालता है और ये जो टेंशन, डिप्रेशन है, परेशानी है, इससे मुक्त होता है। इसमें बताया मन की इस दुर्बलता। मन की दुर्बलता क्या है? मन जो है हमारा दोस्त होता है जब वो आत्मा साक्षात भगवान की भक्ति, हम कौन है, भगवान कौन है, इस विषय में सोचता है, इस विषय में चिंतन करता है। परंतु यही मन जो है वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन हो जाता है जब वो इस भौतिक संसार की आसक्तियों में जुड़ता है, जो कि टेम्पररी है। ये मन ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें भगवान से मिला सकती है और भगवान से दूर भी कर सकती है। मन को एक छोटे बच्चे के समान बताया गया है। मन अभी क्या है,
भौतिक संसार, ये दुनिया की जो आसक्तियां हैं, इसमें पूरी तरह से मलिन हो चुका है, गंदगी में जा चुका है। और इस मन को शुद्ध करने का जो कारण है वो प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पणा मार्जनम। जैसे कि आपके घर में शीशा है और उसमें धूल मिट्टी जम गई है, तो आप शीशे को रिप्लेस नहीं करोगे, धूल मिट्टी को हटाओगे। इसी प्रकार जो मन दूषित जो है हमारा, इसकी सफाई के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम कहते हैं सफाई को। चित्त की जब ये आईना हमारे हृदय के अंदर जो शीशा है, उसमें धूल के कारण हमें अपने स्वरूप नजर नहीं आ रहा है, उसकी सफाई करने के बाद हम अपने आप को देख सकेंगे। जब अपने आप को देख सकेंगे तो फिर परमात्मा भगवान जो हृदय में बैठे हैं वो भी देख सकेंगे, उनको भी प्राप्त कर सकेंगे। तो कहते हैं कि भजहु रे मन श्री नंदन नंदन। गोविंद दास कविराज एक हमारे आचार्य गुजरे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया है और इस मन को क्या बताया है कि हे मन, श्री नंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन कर लो। भजन क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधवाग्नि निर्वापनम श्रिया केरिव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपादाम पूर्णामृत्यु स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम जयते श्री कृष्ण संकीर्तन। कलयुग के अंदर संकीर्तन जो आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें सब भक्त मिलके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जाप से, इस महामंत्र के कीर्तन से एक व्यक्ति अपने मन की जो मलिनता है या जो चित्त में हमारा जो दर्पण है, जो आईना है या जो ग्लास है वो नजर नहीं आ रहा है, उसकी सफाई की जा सकती है। प्रत्येक भक्त हरे कृष्ण आंदोलन में मंत्र के द्वारा, मन यानी कि माइंड, तर यानी कि जो उसको सेटिस्फाई करे, उसको मंत्र कहते हैं। इस मन के जाप से अपने मन को क्या करते हैं? इस भौतिक संसार में स्थिर रखते हैं। जैसे भगवद गीता में कमल के फूल की मिसाल दी गई है, रहता गंदगी में है परंतु होता पवित्र है। कमल का फूल आप भगवान के मंदिर चढ़ा सकते हैं, कृष्ण भगवान को, ब्रह्मा जी को और अनेक देवी देवताओं को ब्रह्मा जी का ये जो कमल का फूल है वो ऑफर कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि कमल रहता तो गंदगी में है पर अपने आप को पवित्र रखता है। इसी प्रकार से संसार में हम अपने मन को कैसे पवित्र कर सकेंगे? दो तरह से। एक है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। अगर किसी भक्त को नहीं पता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कैसे होता है तो हमें बताइए, रिप्लाई करिए, हम आपको बताएंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे माला जाप किया जाता है डेली बेसिस पे। तो भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो ये भव सिंधु रे। गोविंद दास कविराज जी कहते हैं हे मन, श्री नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र है और नंद महाराज के जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, उसका भजन करो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, ये जो हमें मनुष्य देह मिला है बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बाद मिला, 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य देह हमको प्राप्त मिला। दुर्लभ मानव, बहुत मुश्किल से मिला है। मानव किस लिए मिला है? दरे जन्म सत्संग, हमें इस जन्म में सच्चाई का संग करके भगवान को प्राप्त करना है। जैसे कि ये भगवद गीता के जो प्रवचन हैं आप सुनते हैं, अगर भेड़ बकरियों कुत्ते बिल्लियों को हम इकट्ठा करें और हम उनको कहें कि आज हम आपको भगवद गीता सुनाएंगे, तो क्या मुमकिन है कि वो समझ सकेंगे या सुन सकेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है, वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, जिसके कारण वो भगवान श्री कृष्ण का प्रवचन भगवद गीता वो समझ नहीं पाएंगे। वो सुनेंगे लेकिन वो क्या करेंगे? उनका 4 ही कार्य, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाना, सोना, अपने बच्चे पैदा करना और घर बनाना। ये 4 प्रकार के कार्य अगर मनुष्य भी करता है, धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्महीनाते पशु भी समान, तो व्यक्ति क्या है? वो पशु के समान है, जानवर की तरह पैदा हुए थे और जानवर की तरह ही मर जाएंगे। और क्या कहते हैं? भजहु रे मन श्री नंदन नंद अभय चरण अविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारो ये भव सिंधु। ये भव सिंधु क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भौतिक संसार के अंदर 4 कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस भव सागर से पार करने का जो तरीका है वो भगवान श्री नंद के महाराज के जो पुत्र हैं कृष्ण के भजन करने से ही तारण होगा। अब क्या है कि इस संसार के अंदर ऐसी 3 वस्तुएं हैं जिनको प्राप्त करने के बाद भी अधिक से अधिक उसकी मात्रा हमें जिंदगी में चाहिए होती है। ये मतलब कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले पैसा। इतना होना चाहिए कि हमारी जिंदगी की जो जरूरियात है, नीड है, वो पूरी होनी चाहिए। पहले जो लाइफ थी लोगों की वो बहुत सिंपल होती थी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में जीते थे। उनको इतनी पैसा कमाते थे कि जिसमें सुखी जीवन गुजार सके।
लेकिन अभी तो हमारी नीड्स, फैसिलिटी और नेसेसिटी इतनी बढ़ गई है कि हम तो लोन, मॉर्गेज और ये सब कुछ उठाने के लिए तैयार है कि आगे आने वाला भविष्य ठीक हो। आगे भविष्य के बारे में सोचते सोचते जो अभी जो करंट टाइम चल रहा है, प्रेजेंट जो है, उसको हम पूरी तरह से भूल जाते हैं, उसको जी नहीं पाते और इंतजार करते हैं कि हाँ एक समय आएगा जब मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। तो पैसा कमाने की लालच। दूसरा, फेम, नेम, यानी कि शोहरत जिसको कहते हैं, लोग हमें जाने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं सेंटर ऑफ पॉइंट हूँ, मुझे पहचाने। जब ये मिलता है तो मनुष्य है वो क्या करता है, अपने आप को कुछ समझने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो फेम जितना मिलता रहेगा वो उसको और बढ़ती होती रहेगी, वो और चाहिए और चाहिए। तीसरी चीज है लस्ट, जिसको काम कहते हैं, और दूसरे लफ्ज में उसको सेक्स कहते हैं। ये भौतिक संसार के अंदर जो प्रति व्यक्ति है, इसको जितना मिलेगा उसके लिए और लालच करेगा और लालसा करेगा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 12वें दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में भी मेंशन किया है। उसमें बताते हैं, बाह्यम द्वितीयाभिनय विष्टः स्यात् ईशात् अपितस्य विप्रयो स्मृतिः तन्मायया तो बुद्धौ आभजितं भक्तिकेशम गुरु देवात्मा। कहते हैं, fear arises when a living entity misdirect himself as material body। हमारे हृदय में जो खौफ है, वो डर, वो कब पैदा होता है, जब इस भौतिक संसार की वस्तुओं के अंदर हम पूरी तरह से डूबे हुए थे। अब ये भौतिक संसार की चीजें क्या है, भगवान की माया शक्ति है। जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ अपना मुख जो है वो घुमाता है, भगवान की तरफ देखता है, तो वो क्या करता है, अपनी जो इस भौतिक संसार में रह के क्या करता है, अपने जो भगवान के साथ उसका जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो दोबारा से जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे कभी स्कूल के फ्रेंड होते हैं, कभी हमसे मिलते हैं और हम रोड पे या रास्ते में कहीं मिल जाते हैं, देखते हो तो उसको आलिंगन करते हैं, उससे मिलते हैं, आप कैसे हो, वो सब याद आ जाए। इसी प्रकार से भगवान के साथ हमारा संबंध है वो अनादिकाल से है। भगवान हमारे परम पिता हैं, उनके साथ हमारा ये रिलेशन लॉस्ट हो गया। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपको भक्ति, भगवान की सेवा, ये कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूँ, ऑलरेडी आपके अंदर है। भगवान की भक्ति आप भुला चुके हो, जिसको मैं दोबारा से याद करवाने के लिए आया हूँ। तो ये जो माया के अंदर रहते हुए हम भगवान को भूल चुके हैं और हम ये कठिन परिस्थितियों के अंदर जो भगवान की माया शक्ति है इसके कारण दुख में रहते हैं। तो एक जो अकलमंद व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस संसार में रहते हैं, कि वो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान की भक्ति सेवा में लगाता है। और कौन सी भक्ति सेवा, निष्काम। एक होती है साकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति के अंदर क्या होता है कि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। जैसे माँ का बच्चे से प्रेम होता है, कितना भी बच्चा गलत क्यों ना हो, माँ से आसक्ति बनी रहती है और माँ उसे बच्चे का प्रेम करती है। इसी प्रकार से हम भी भगवान के साथ ऐसे ही प्रेम कर सकते हैं। तो जब भगवान के किसी शुद्ध भक्त के अंडर में रह के, उनके निरीक्षण में रह के भगवान की सेवा करते हैं और उसी को ही मान के अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो इसी जन्म में अवश्य है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और इस श्लोक के अंदर बहुत तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा कि वे शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। इस संसार के अंदर क्या होता है, हम दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी हैं, ना कि अपने दुख से ज्यादा सुखी हैं। अभी बराबर वालों ने कुछ ले लिया, कोई चीज मिल गई, उनके पास रिलेटिव फ्रेंड्स के अंदर हो गया, तो उनके ऊपर विजय पाने के बाद भी हमको सुख नहीं प्राप्त होता है। हमें पास जो है हम उससे सुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों के पास जो है उसको देख के हम दुखी होते हैं। ये बहुत बड़ा कलयुग के अंदर जो है कारण है ईर्ष्या का। लोगों में प्रेम नहीं रहा है। शादियों में भी जब जाते हैं तो देखते हैं लोग अपने पहनावे, उनके पास जो मटेरियल असेट्स हैं, किरायों पे भी लेके अपने आप को दिखाते कि हम लोग हैं। जो कहते हैं ना, सच्चाई चुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो हम कितना भी संसार के अंदर दिखावा कर लें, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को लिखा हुआ है वो हमें प्राप्त होगा, चाहे हम कितना परिश्रम करें या परिश्रम न करें। लेकिन मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद अगर हम ये ना पूछें मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जैसे कि इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है, तो हमने मनुष्य देह प्राप्त करके भी इसको क्या किया, बहुत बड़े घाटे का, नुकसान का, घाटे का सौदा किया। तो यहाँ पर क्या होता है, कृष्ण भगवान आगे अर्जुन को अपना प्लान बताएंगे। अब अर्जुन जो है मोहित होकर इस संसार में अपनी भौतिक आसक्ति के कारण क्या कर रहा है, दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो बद्ध जीव भी क्या करता है, ये भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप रात को सोइए तो अपने आप से पूछिए सोते वक्त, क्या मैं इस संसार में सुखी हूँ, खुश हूँ, जो कि दुखालयम अशाश्वतम भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं।
हम आप भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन से पूछने से आपके अंदर डाउट्स क्लियर होंगे। जब तक हमारे हृदय में डाउट्स होंगे हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन भी इन 14 सवालों से अपने डाउट्स क्लियर करता है। ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव को। कोई क्वेश्चन है तो 009715664465 पर आप पूछ सकते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।